आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज बौद्ध धर्म देखेंगे। बौद्ध धर्म का पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, हीनयान, महायान, उसके उप संप्रदाय, कितने इसमें आर्य सत्य हैं, कितने त्रिपिटक हैं, उन सभी को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें शामिल है बौद्ध धर्म का बुद्ध का जन्म कब हुआ, इनके बचपन का नाम क्या था, इनके पिता इनकी माता का नाम क्या था, इनका पालन पोषण किसने किया, ये कहाँ के थे, सभी देखेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म का स्टार्टिंग देखो। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 से 567 ईसा पूर्व लुम्बिनी में नेपाल की तराई में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे कपिलवस्तु में। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिया वंश की राजकुमारी थी। इनकी माता, जब इनका बुद्ध का जन्म हुआ तो इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया है। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। ये बड़े हुए, इनका विवाह भी हुआ और फिर 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया। उस प्रक्रिया को, इनके घर छोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो गृह त्याग है, उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर ये उरुवेला के जंगलों में चले गए, वहां पे निरंजना नदी के किनारे ये बैठे, इन्होंने तपस्या की। और फिर अब यहाँ पे देखते हैं गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, तपस्या उरुवेला के जंगल में, जैसे निरंजना नदी के किनारे। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना होती है उसको संबोधि कहा जाता है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई तो वो जो घटना थी उसको संबोधि कहा गया था। इनका प्रथम धर्मोपदेश जो था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। और लास्ट में इनका जो चचेरा भाई, इसको आगे बढ़ेंगे, पहले इसी को रिकॉल कर लेते हैं। बुद्ध का जन्म 563 से 567 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ये कपिलवस्तु के थे और ये वहाँ के शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था, वो कोलिया वंश की थी। इनका पालन पोषण इनकी माता ने नहीं किया क्योंकि उनका देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ये बड़े हो गए, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया। अब वो जो गृह त्याग करने की जो प्रक्रिया थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। ये उरुवेला के जंगलों में गए थे अपनी तपस्या को पूरा करने के लिए। उरुवेला के जंगलों में इन्होंने निरंजना नदी के किनारे अपनी तपस्या की। तपस्या करने के बाद जो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया होती है उसको संबोधि कहा जाता है। इन्होंने वहां पे ज्ञान प्राप्ति करी। इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया, पहला धर्मोपदेश जो दिया, उस पहले धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इनका बेसिक है ये। उसके बाद इनका चचेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त था। उसने इनको 3 बार मारने का असफल प्रयास किया, मतलब वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने इन्हें मारने का प्रयास किया था। तो अभी इसके आगे अब देखते हैं। इसी का स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग। बुद्ध वैशाली गए। वैशाली में इन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध संघ में स्वीकार किया। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश किसके कहने पर स्वीकार किया था? अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। ठीक है। और पहली स्त्री कौन थी जो इसमें प्रवेश लिया था? उनकी खुद की मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक। कुशीनारा में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और अंतिम उपदेश इन्हें सुभद्र को दिया था। और कुशीनारा में ही इनकी मृत्यु हो गई थी करीबन 80 वर्ष की आयु में। ठीक है। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनारा में ही। और इनकी जो मृत्यु की घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महापरिनिर्वाण उस व्यक्तित्व के लिए यूज होता है जो बहुत ही महान है, जिसमें अलौकिक शक्तियां हैं।
जैसे बुद्ध, उनके लिए महापरिनिर्वाण यूज होगा। उनके जो शिष्य हैं या उनसे कम महान व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए परिनिर्वाण शब्द यूज होगा, और उनसे भी कम बुद्धिमान या महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, उनके लिए निर्वाण शब्द यूज होगा। जो शिष्य से भी कम है, जो अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं चीजों को सीखने की, ठीक है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की, तो सबसे छोटा शब्द है निर्वाण, उसके बाद परिनिर्वाण और उसके बाद महापरिनिर्वाण शब्द यूज होता है। फिर इनके आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। इन आर्य सत्य हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का जो मूल है वो दुख पे ही है, कि दुख के कारण क्या है, दुख क्यों होता है, या दुख से कैसे निकला जाए। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 इनके आर्य सत्य हैं। जो इनका दुख है, दुख आर्य सत्य में इन्होंने कहा है कि संसार के जितनी भी चीजें हैं उन सभी का कारण दुख है। मतलब इनको दुख का सांकेतिक नाम यहाँ पे इन्होंने जरा मरण कहा है। दुख का सांकेतिक नाम, सांकेतिक नाम दुख का। दुख समुदाय, दुख समुदाय को इन्होंने प्रतीत समुत्पाद से बताया है। मतलब यहाँ पे इन्होंने दुख की व्याख्या की है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत पर आधारित है। ठीक। दुख निरोध, दुख निरोध में इन्होंने कहा है कि क्या क्या चीजों का त्याग करने पर आप दुख से बच सकते हो। इन्होंने कहा मोह माया तृष्णा, मोह माया तृष्णा, ये सभी इन्होंने दुख निरोध के कारण बताया है। मतलब दुखों का कारण क्या है, दुख की व्याख्या की है कि अगर इनसे अगर आप पार निकल जाए तो आप दुख से पार निकल जाएंगे। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में इन्होंने दुखों से मुक्त होने का, प्रतिपदा गामिनी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में इन्होंने दुख से मुक्त होने के 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म के कौन से आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की गई है, तो वो कौन सा है, चौथा आर्य सत्य है, जिसका नाम क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये इनका चौथा आर्य सत्य है। अब हम इसी को देखेंगे कि वो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है। चलिए देखते हैं उसको। अब हम बात करते हैं कि जो चौथा आर्य सत्य था, जो चौथा आर्य सत्य था जिसमें बताया गया है अष्टांगिक मार्ग के बारे में, तो उसके बारे में हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीजें हैं। चौथा आर्य सत्य जिसका नाम है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चौथा आर्य सत्य है जिसमें किसके बारे में बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में। कितने हैं अष्टांगिक मार्ग, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक
व्यायाम। सातवां सम्यक स्मृति। और आठवां सम्यक समाधि। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग है, वो हाँ अष्टांगिक मार्ग है। अब इसमें जो पहला और दूसरा मतलब सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प अष्टांगिक मार्ग में जो है, इसकी व्याख्या किसमें की गई है? प्रज्ञा में। ठीक, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक व्यायाम की व्याख्या किसमें की गई है? शील में। ऐसे ही सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की व्याख्या किसमें की गई है? लास्ट है समाधि, समाधि में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रज्ञा, शील और समाधि क्या है? 3 स्कंद। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 स्कंद कौन कौन से हैं? पहला प्रज्ञा, दूसरा शील और तीसरा समाधि। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की व्याख्या की गई है। शील में वाणी, कर्मांत, आजीव और व्यायाम की व्याख्या है। समाधि में स्मृति और समाधि की व्याख्या है। और इन 8 को किसमें रखा गया है? अष्टांगिक मार्ग में। और अष्टांगिक मार्ग के बारे में कहाँ बताया गया है? चौथे आर्य सत्य में, जिसका नाम है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, तो इसको चाहे तो आप ड्रॉ कर लो। अब बौद्ध संगीतियां देख लेते हैं। पहली संगीति आई थी 483 ईसा पूर्व में। इसमें जो स्थान था वो राजगृह था। शासनकाल अजातशत्रु का चल रहा था और अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी संगीति में 383 ईसा पूर्व में दूसरी संगीति आई। स्थान वैशाली था। शासनकाल कालाशोक का चल रहा था और अध्यक्ष सुबुकामी थे। यहाँ पे सुबुकामी लिखा है, कहीं कहीं पे सबाकामी भी होता है, तो वो देख लेना। थर्ड संगीति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। शासनकाल अशोक का चल रहा था और मोगली पुत्र। ठीक है, ऐसे ही चौथी संगीति ये ईसा की प्रथम शताब्दी में आई थी। ठीक, कुंडलवन। शासनकाल चल रहा था कनिष्क का और अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, तो इतना याद कर लेना। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसी को रिकॉल कर लो। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में आई थी। स्थान राजगृह। शासनकाल अजातशत्रु का चल रहा था और जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरी संगीति थी वो 383 ईसा पूर्व में आई थी। स्थान हमारा कौन सा था? वैशाली था। शासनकाल कालाशोक का चल रहा था और अध्यक्ष सुबुकामी थे। तीसरी संगीति 255 पाटलिपुत्र। स्थान शासन अशोक का चल रहा था और मोगली पुत्र थे। ऐसे ही चौथी संगीति। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो यहाँ पे, तो जो पहली संगीति थी, क्योंकि अभी बौद्ध धर्म में त्रिपिटक नहीं पढ़ा है, अभी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जो पहली संगीति थी उसमें 2 पिटक संकलित किए गए थे। एक का नाम था विनय पिटक और एक था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। ठीक है, ऐसे ही पहली संगीति में 2 आए थे और तीसरी संगीति में 1 आया था जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। दूसरी और चौथी संगीति में, दूसरी संगीति में 2 चीजें आई थी, स्थविरवादी और महासांख्यिक।
महासांख्यिक। ठीक। चौथी में दो धर्म में विभाजित, बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। और अब हम इन दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे, हीनयान और महायान के बारे में। अब हम हीनयान और महायान को देखेंगे। हीनयान का मतलब, हीनयान और महायान, देखो हीनयान का मतलब होता है पुरानी सोच वाले या फिर पुरानी, ठीक है, प्राचीन, और महायान मतलब नवीन। तो जो चीज पुरानी होती है ना, उसके नियम भी मजबूत होते हैं, मतलब कठोर नियम होते हैं उनके। और जो चीज नवीन होती है वो पुरानी चीजों में परिवर्तन करके नई बनाई जाती है। और वो परिवर्तन कैसे होते हैं, इंसान अपने लिए वो परिवर्तन करता है जिसमें वो सही से सरवाइव कर पाए, है ना। तो ऐसे ही हीनयान और महायान में देखने को मिलेगा। हीनयान में पाली भाषा का इस्तेमाल हुआ था, महायान में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ। जो हीनयान है उसमें जो बौद्ध थे, जो बुद्ध थे, उनके प्रतीकों की पूजा होती थी, मतलब उनका जो मार्ग था उस पे चलना मानना जाता था कि उस पे चलिए, उनके मार्ग पे चलिए। लेकिन जो महायान था, महायान में जो बुद्ध थे उनको भगवान मान लिया गया था, उनको भगवान की तरह पूजा जाता था। तो इसमें देखते हैं, पाली भाषा का इस्तेमाल हुआ था हीनयान में, महायान में संस्कृत भाषा का। ये प्राचीन स्वरूप है और महायान नवीन स्वरूप है। इसमें कठोर मार्ग था, ठीक है, कठोर नियम थे, इसमें सरल मार्ग था। अगर बुद्ध की बात करें हीनयान में, तो इनको अलौकिक माना जाता था, मतलब जो बहुत ही महान व्यक्तित्व है, जो बहुत ही महान स्वरूप है, ठीक है, तो इसको अलौकिक व्यक्तित्व माना जाता था और बुद्ध को इसमें भगवान माना जाता था। इसमें प्रतीकों की पूजा होती थी और इसमें मूर्ति पूजा होती थी। इसमें कर्म एवं धर्म में विश्वास किया जाता था और इसमें परोपकार में विश्वास किया जाता था। अब अगर हीनयान और महायान के क्षेत्र विस्तार की बात करें तो देखो, जो चीज पुरानी होती है ना, वो नई चीज के नीचे दब जाती है ना। ऐसे इसको मतलब इसको याद नहीं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, जो चीज पुरानी होती है वो नीचे दब जाती है और नई जो चीज होती है वो ऊपर उभर के आती है। तो क्षेत्र विस्तार भी अगर हम देखें तो हीनयान में भारत के नीचे के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे श्रीलंका, कंबोडिया, वर्मा, थाईलैंड, ये सब क्षेत्र आ जाते हैं हीनयान में। लेकिन अगर महायान की बात करें तो महायान में जितने भी ऊपर के क्षेत्र हैं, जैसे जापान, कोरिया और हमारा चीन हो गया, तिब्बत हो गया, ऐसे क्षेत्र आते हैं महायान में। तो इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनके उप संप्रदाय की बात करें तो हीनयान के उप संप्रदाय देख लेते हैं पहले। हीनयान के दो उप संप्रदाय हैं, एक का नाम है वैभाषिक मत, वैभाषिक मत, और एक का नाम है स्वतांत्रिक मत, स्वतांत्रिक मत। ये दो उप संप्रदाय हैं। वैभाषिक मत, वैभाषिक मत क्या है, देखो ध्यान से देखना। वैभाषिक मत का मतलब ये होता है कि वैभाषिक मत वाले वो लोग होते हैं जो हम एक महाविभाषा नामक ग्रंथ है, महाविभाषा नामक ग्रंथ में जो लोग रुचि रखते हैं उनके समुदाय को वैभाषिक मत वाले कहा जाता है। और इस वैभाषिक मत के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है वसुमित्र, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, महाविभाषा नामक ग्रंथ में रुचि रखने वाले इसके प्रवर्तक हैं वसुमित्र, ठीक है। स्वतांत्रिक मत वाले वो हैं, वह समुदाय जो एक सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक ग्रंथ है, सुत्त पिटक में जो लोग रुचि रखते हैं उनके पूरे समुदाय को स्वतांत्रिक मत वाले कहा जाता है। और इस मत के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है कुमार लाट, प्रवर्तक का नाम है कुमार लाट, ठीक है। स्वतांत्रिक मत वाले कौन है, जो सुत्त पिटक नामक
ग्रंथ में रुचि रखते हैं। ठीक, अब ये तो हीन यान के उपसंप्रदाय हो गए। अब हम पढ़ेंगे, अब हम महायान के उपसंप्रदाय देख लेते हैं। महायान उपसंप्रदाय, पहला है हमारा योगाचार। योगाचार जिसे हम विज्ञानवाद भी बोलते हैं। दूसरा शून्यवाद, शून्यवाद को हम माध्यमिका दर्शन भी बोलते हैं। योगाचार है, शून्यवाद है। उसके बाद हमारा है बौद्ध न्याय। बौद्ध न्याय या न्याय शास्त्र। चौथा है हमारा वज्रयान और पांचवा है हमारा कालचक्रयान। ठीक है, जो योगाचार है हमारा, योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेयी नाथ को माना जाता है। मैत्रेयी नाथ। शून्यवाद का नागार्जुन को। बौद्ध न्याय, बौद्ध न्याय का हम दिग्नाग। ठीक है, वज्रयान तारा नामक देवियों, तारा नामक देवियां ऐसे संबंधित है। तारा नामक देवियां। ठीक है, काल चक्रयान की जब बात आती है तो इसको हम मंजूश्री। ठीक, तो ये इतने ही हैं। मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है। याद कैसे किया जा सकता है, देखो योगाचार मतलब योगा, और योगा हम करने जाते हैं तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ जाए, है ना। तो यहाँ पे मैत्रेयी नाथ, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। शून्यवाद का सबको याद रहेगा, नागार्जुन। बौद्ध न्याय सेम, बौद्ध न्याय वज्रयान कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। वज्र जैसे जो वज्र होता है वो हम देखते हैं कि देवी जो दुर्गा देवी है वो उठाती है, तो तारा देविया नामक। कालचक्रयान मंजूश्री। तो हम नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं, त्रिपिटक देख लेते हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? त्रिपिटक कौन कौन से हैं? त्रिपिटक 3 है। पहला कौन सा है? विनय पिटक। दूसरा सुत्त पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। अभी जो हमने संगीतियां पढ़ी थी तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म तीनों ही आए थे। जहाँ पे जो पहली संगीति थी उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक आया था, और जो हमारी चौथी संगीति थी, जो हमारी तीसरी संगीति थी उसमें हमारा अभिधम्म पिटक आया था। तो ये 3 पिटक हैं। विनय पिटक में जो भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं उनके बारे में बताया गया है। भिक्षु और भिक्षुणी के बारे में। ठीक है, जो त्रिपिटक है, पहले तो ये देखो, सुत्त पिटक किस उप संप्रदाय में आया था? हीनयान उप संप्रदाय में। जो सौतांत्रिक मत था, सौतांत्रिक मत के कौन लोग कहलाए जाते थे? जो सुत्त पिटक में रुचि रखते थे। तो सुत्त पिटक हीनयान से है, और जो हमारा हीनयान है उसमें कैसी भाषा यूज होती है? पाली भाषा। ठीक है, तो ये जो त्रिपिटक है, ये त्रिपिटक पाली भाषा में है।
पाली भाषा में है। ऐसे ही जो हमारा सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश बताए गए हैं। बौद्ध धर्म उपदेश जितने भी हैं वो सब इसमें संकलित हैं। और इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक की व्याख्या की गई है। दार्शनिक व्याख्या की गई है। देखो दार्शनिक कौन होते हैं? जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, जिनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उन्हें दार्शनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये त्रिपिटक है। अब त्रिपिटक के बाद हम आगे चलेंगे। अब हमें इसमें क्या क्या देखना है, कुछ जातक कथाएं हैं और उसके बाद ये हमारा बौद्ध धर्म यहाँ पे पूरा हो जाएगा। जातक कथाएं जितनी भी हैं वो सभी जातक कथाएं पाली भाषा में ही हैं, ये याद रखना है। तो जातक कथाओं के नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जातक कथाएं जो हैं वो बुद्ध चरित्र, विशुद्धि मग, मिलिंद पन्हो, ये हमारी जातक कथाएं हैं। ठीक है, और घटनाएं और उनके प्रतीक ये याद रखना है। जैसे माता के गर्भ में आना तो उसको हाथी का प्रतीक कहा गया। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उसको कमल का प्रतीक कहा गया। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा कहा गया। ठीक है, ऐसे ही उनका जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो बुद्धि वृक्ष कहा गया। प्रथम उपदेश जब हुआ तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। अब यहाँ पे नीचे देख रहे हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, उसको स्तूप का प्रतीक माना गया। स्तूप उसका प्रतीक माना गया। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं और उसका जो प्रतीक है वो स्तूप माना गया है। और अब हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। तो देखो बौद्ध धर्म के पतन के बहुत सारे कारण थे। पहला तो यही था कि बौद्ध धर्म में जब हीनयान से महायान में परिवर्तित हुआ था तो जो पाली भाषा थी वो संस्कृत भाषा में बदल गई थी। ठीक है, अब जो पहले जैसे ब्राह्मण होते थे जो प्रचार प्रसार करने में लगे रहते थे, अब वो वैसे ब्राह्मण वहाँ पे नहीं थे। पहले बौद्ध धर्म को राजा जो होते थे उनका राजाओं को आश्रय मिलता था, लेकिन धीरे धीरे वो मिलना भी कम हो गया था। बौद्ध धर्म में खुद में ही बुराइयां आने लगी थी, उनके खुद के ही भाग होने लगे थे, वो अलग अलग भागों में बंटने लगा था बौद्ध धर्म। जैसे हीनयान से वो महायान में बदल गया है और मतलब ये सारी चीजें, बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। धीरे धीरे अब नवीनतम के आगे बढ़ने की वजह से जो बौद्ध धर्म का धीरे धीरे उसका पतन होने लगा था, क्योंकि अब उस तरह से ना ही तो राजाओं का आश्रय बौद्ध धर्म को मिल रहा था, उसमें खुद में जो बुराइयां थी वो बढ़ रही थी, उनमें खुद में जो बौद्ध धर्म के जो भाग थे वो बढ़ रहे थे। जैसे स्थविरवाद, महासांघिक, हीनयान, महायान, ऐसे ही अलग अलग भागों में बंटने लगे थे। तो यही बौद्ध धर्म के पतन के कारण थे। बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा। एग्जाम में क्वेश्चंस इसी के अंदर से बनते हैं। जैसे ग्रंथ के बारे में पूछ लेता है, जैसे जातक कथाएं हैं तो वो पूछ लेगा कि विशुद्धि मग किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। या वो ऐसे नहीं पूछ के ऐसे पूछ लेगा कि विशुद्धि मग किस भाषा में रचित है, तो वो पाली भाषा में रचित है। बताया था जितनी भी जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म वो सभी पाली भाषा में रचित है। मिलिंद पन्नु पाली भाषा में रचित है। बौद्ध चरित्र पाली भाषा में रचित है। ठीक है, बुद्ध का सबसे लंबा जीवन कहाँ व्यतीत हुआ, तो वो श्रावस्ती है। श्रावस्ती में बुद्ध का सबसे लंबा जीवन प्रतीत हुआ, मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा अपना समय वहीं बिताया है, श्रावस्ती में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो बौद्ध धर्म में बस इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट जैन धर्म के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।